जय हिंद। कुछ समय पहले यति नरसिंहानंद सरस्वती जी को ये बोलते हुए कई चैनलों पे आपने सुना होगा कि कोई जिहादन भी टकरा जाए तो उसे शादी मत करना, कचरे से दूर ही रहो। उन्होंने एग्जाम्पल दिया था विपुल विजयवर्गीय का, जो कि पहले विपुल विजयवर्गीय था, बाद में एक जिहादन के संपर्क में आया, उसके बाद वो रमज़ान बन गया और वो इतना बड़ा जिहादी बन गया कि वो एक संत की हत्या करने पहुंच गया। ऐसा ही मामला है त्रिलोचन सिंह संधू का, जो कि अमृतसर पंजाब के रहने वाले हैं। 2007 में उनकी मुलाकात पंचकुला में एक नगीना नाम की लड़की से हुई, जो कि मुस्लिम थी। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई, फिर प्यार भी हो गया और प्यार की कुछ कुछ गाड़ियां मंजिल तक तो पहुंच ही जाती है। इन दोनों के प्यार की गाड़ी भी मंजिल तक पहुंची गई, पहुंची नहीं, पहुंचाया गया। नगीना इनके ऊपर दबाव बनाने लगी कि तुम जल्दी शादी कर लो, हमारे बीच धर्म कभी आड़े नहीं आएगा। वादे के मुताबिक दोनों ने जाकर अमृतसर गुरुद्वारे में शादी की, उसके बाद कोर्ट मैरिज किया। शादी के कुछ समय बाद इनके ऊपर दबाव बनाया जाने लगा कि तुम अपना धर्म परिवर्तन क्यों नहीं कर लेते। शुरुआत लड़की के परिवार की तरफ से हुआ, हालांकि इन्होंने कभी लड़की के ऊपर दबाव नहीं बनाया कि तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लो। कुछ साल बाद उनका बेटा हुआ, उसके बाद ये तंग आकर दिल्ली शिफ्ट हो गए, यहाँ कुछ सालों तक नौकरी की, फिर अमृतसर जाकर जॉब करने लगे। उसके बाद 2018 में ये 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट पे दुबई चले गए। बीच में ईद का त्यौहार आया, लड़के को उन्होंने गोल टोपी पहनाते हुए एक फोटो इनके पास भेजा था, जिसको देखकर वो तंग हो गए। उन्होंने पूछा, उलटकर इन्होंने जवाब दिया कि ईद का फेस्टिवल था इसलिए हमने टोपी पहना रखी थी। जब उन्होंने उलटकर पूछा, कभी पगड़ी भी पहनाया, कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसके बाद ये तंग रहने लगे। 4 से 5 महीनों में वापस आ गए। 2019 में ये लड़के को लेकर अमृतसर चले गए। फिर नगीना ने महिला पुलिस थाने में एक कंप्लेन दर्ज कराया कि त्रिलोचन सिंह उसके साथ मार पिटाई करके बच्चे को अपने साथ ले गए। उसके बाद लगातार पुलिस वालों का इनके पास कॉल आना शुरू हो गया। तंग आकर इन्हें जाना पड़ा। वहाँ जब ये पाठ करते थे तो परिवार की तरफ से ताना मिलता था कि तुम कलमा क्यों नहीं पढ़ लेते, नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो, इससे तुम्हें ज़्यादा शांति मिलेगी। उससे तंग आकर वापिस से अमृतसर चले गए। उसके बाद नगीना इनको लगातार कॉल करती रही कि तुम वापिस आ जाओ, तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं डालेगा। उसने पूरी तरह से भरोसे में लिया। फिर ये वापिस चंडीगढ़ किराए के मकान में चले गए। उसके बाद इनके ससुराल वाले अपना घर छोड़कर इनके मकान पर चले आए। फिर वहाँ वही दबाव कि तुम अपना धर्म परिवर्तन क्यों नहीं कर लेते। उन लोगों ने इनका नाम भी सोच रखा था कि त्रिलोचन की जगह वो ताहिर कर देंगे। जब ये नहीं माने तो इनके साथ मार पिटाई की गई। फिर इन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस वाले आए, दोनों पार्टी को उठाकर ले गए। थाने में सुलह समझौता कराकर छोड़ दिया। रास्ते में जब वापस आ रहे थे तो साले ने फिर इनके साथ मार पिटाई की। कैसे भी करके अपना जान बचाकर भागे। दोबारा पुलिस वाले को कॉल किया, पुलिस वाले इन्हें उठाकर ले गए। वहाँ फिर इन्हें अच्छी तरह से मारा पीटा, फिर छोड़ दिया। इन्हें पूरी रात पार्क में गुजारना पड़ा। उसके बाद अब ये गुहार लगा रहे कि कैसे भी करके इनके बच्चे को बचा लो, क्योंकि इन्हें इस बात का डर है कि वो इनके बच्चे का खतना करा देंगे, क्योंकि वो उसका कड़ा निकाल कर फेंक देते हैं। 5-6 बार ऐसा हो चुका है कि जब भी ये कड़ा के बारे में पूछते थे तो उनका जवाब आया कि कड़ा खो गया। जब इन्होंने बच्चे से पूछा तो बोला कि ये गंदे लोग हैं पापा, दादा के पास ले चलो, ये लोग मेरा कड़ा निकाल कर फेंक देते हैं। और ये लोग इनके ऊपर भी लगातार धर्म परिवर्तन का दबाव तो बना ही रहे। लगातार इन्हें फ़ोन करके धमकियाँ दी जा रही है। इनका साला बोलता है कि जब चाहूँगा 100-150 लोग इकट्ठे हो जाएंगे। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि उसके चाचा की लड़की, उसने भी किसी हिंदू लड़के से शादी की जिसका नाम अमन कौशल था। उसने अपना धर्म परिवर्तन कर सलीम बन गया और उसके साथ निकाह पढ़ लिया। अब उनका तर्क है कि जब वो हिंदू से मुसलमान बन सकता है तो तुम मुसलमान क्यों नहीं बन सकते। ये अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहते। उस दौरान इन लोगों ने 2 बार इनकी पगड़ी भी फाड़ी थी, जिसको लेकर ये अब गुहार लगा रहे हैं। वहाँ एक व्यक्ति इनकी मदद करने वाला है, वो कोई है BJYM का अध्यक्ष। उसके अलावा कोई इनकी मदद करने वाला है नहीं। जिस एरिया का ये मामला है वहाँ 75% मुस्लिम रहते हैं। उन्हें भी इस बात का पता है कि अमृतसर यहाँ से दूर है, जिसका वो लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन ये हर हाल में अपने बच्चे को पाना चाहते हैं,
क्योंकि इन्हें इस बात का डर है कि वो उसका खतना कराकर धर्म परिवर्तन करा देंगे, जो कि ये नहीं चाहते। तो इस तरह के प्रयोग चल रहे हैं। जो लव जिहाद में हिंदू लड़कियां तो शिकार बनाई ही जाती, हिंदू लड़के भी शिकार बनाए जा रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है? जब पुण्य की बात आती है तो हिंदू रीति रिवाज में ये बात कही जाती है कि जब आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा, दान करें। लेकिन इनके लिए पुण्य का काम क्या है? किसी का धर्मांतरण कराना। कॉन्सेप्ट वही है 72 हुरों वाला। तभी यति नरसिंहानंद सरस्वती जी बोलते हैं कि इस कचड़े से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। रही बात त्रिलोचन सिंह का, तो पुरानी बातों की दुहाई दे रहा है कि जब उनका बच्चा पैदा होने वाला था तो वहाँ का नियम है कि पहला बच्चा ननिहाल में पैदा होता है। समय के मुताबिक इन्होंने पहुंचा भी दिया, लेकिन जब बच्चा पैदा होने वाला था उस समय उन लोगों ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। जब उसकी हालात बिगड़ गई फिर उन लोगों ने इनको फ़ोन किया, फिर इनके परिवार वालों ने नगीना की इलाज करवाई। बदले में उसने धन्यवाद तक नहीं कहा, ऊपर से हमेशा गालियाँ देती है, इनको भी गालियाँ देती है। और जो कुछ भी हुआ इसके पीछे जो नगीना है उसकी भी मौन सहमति है कि तुम अपना धर्मांतरण कर लो। तो इस तरह से जिहाद का एक नया प्रयोग चल रहा है। बाकी फिर मिलता है। जय हिंद।